26/11 का हमला हुआ तो सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी अपने घर में दुबक कर बैठ गए। अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा है, सर्जिकल स्ट्राइक की है तो नरेंद्र मोदी की सरकार। तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को अपनी पार्टी में राहुल गांधी शामिल करवाते हैं, जिनके राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं, तो कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में भी डबल इंजन सरकार का आगाज होगा। मेरे भाई और बहनों, देश को अगर कमजोर करना है तो लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनाना है तो मोदी को वोट डालकर भाजपा सरकार को फिर से तीसरी बार सत्ता में लाए। ये बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सुजानपुर में भाजपा महिला मोर्चा के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए कही। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी तो ये तक कह रही है कि देश को परमाणु हथियार खत्म कर देनी चाहिए। ऐसा लगता है कि वह देश को पूरी तरह से कमजोर करने पर तुले हुए हैं। सुजानपुर के कला मंच पर आयोजित कार्यक्रम में सुजानपुर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी राजेंद्र राणा, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष वंदना योगी, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी सुमित शर्मा, प्रदेश सचिव नरेंद्र अत्री, जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उपस्थित महिलाओं से भाजपा के पक्ष में मतदान कर देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने का आह्वान भी किया। ये चुनाव आपको लड़ना है और ये चुनाव आपको लड़ाना भी है, क्योंकि आज दुनिया के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। आज दुनिया भर के देशों में देखिए, यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, इजराइल का फिलिस्तीन के साथ झगड़ा चल रहा है, और अब ईरान और इजराइल के युद्ध के कारण ऐसी तनाव जैसी स्थितियां पूरे दुनिया में बन गई है, जहां पर ये चिंगारी न जाने कहां कहां फूटेगी। हम नहीं चाहते कि दुनिया में युद्ध जैसी स्थिति हो, भारत शांति चाहता है, लेकिन ऐसी युद्ध जैसी परिस्थितियों में जिस तरह का हमारा पड़ोसी देशों की स्थितियां हैं, क्या भारत को मजबूत होना चाहिए कि कमजोर होना चाहिए? आवाज आई नहीं मेरे करना तक तुम्हारी। भारत को मजबूत होना चाहिए कि कमजोर? मजबूत होना चाहिए। और मजबूत होने के लिए क्या सेना मजबूत होनी चाहिए? क्या सैनिक मजबूत होना चाहिए? सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सरकार मजबूत, प्रधानमंत्री मजबूत चाहिए, मजबूर और मौनी बाबा नहीं चाहिए। 26/11 का हमला हुआ तो सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी अपने घर में दुबक कर बैठ गए, लेकिन पुलवामा उरी के बाद अगर पाकिस्तान के आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा है, सर्जिकल स्ट्राइक की है तो नरेंद्र मोदी की सरकार में हमारे सैनिकों ने की है। मेरे भाई, भारत को परमाणु हथियार खत्म कर देने चाहिए। अरे राहुल गांधी जी, भारत के हित में हो कि दूसरों के हित में हो? जब दुनिया भर में संकट छाया है, राहुल गांधी और कांग्रेस भारत को कमजोर करने की स्थिति में चल रहे हैं। कांग्रेस के समय जीप घोटाला हुआ, बोफोर्स घोटाला हुआ, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला हुआ, सबमरीन घोटाला हुआ, हथियारों की दलाली खाई। अरे इन्होंने तो देश की सीमा और सैनिकों को सुरक्षित करने की बजाय दलाली खाने को प्राथमिकता दी। इन्होंने 10 साल तक 1 रैंक 1 पेंशन भी नहीं दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार आई, 1 लाख करोड़ से ज्यादा 1 रैंक 1 पेंशन में पैसा नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। हमने अपने सैनिकों को उनके हक भी दिए। जहां कैंटीन खिलानी थी कैंटीन खुलवाई, जहां सीटीएस सेंटर खुलवाना था वो खुलवाया। मेरे भाई और बहनों, हम सेना को मजबूत कर रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं, सीमाओं को सुरक्षित कर रहे हैं, भारत को आत्मनिर्भर भारत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस
तुष्टीकरण की राजनीति करके जातिवाद, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही। वो उत्तर को दक्षिण से बांटते हैं, कहते दक्षिण भारत में जो है टैक्स की बात करते हैं। इनके कांग्रेस के नेता वहां पर उसको आज वापस टिकट दे दिया। कांग्रेस का वो सांसद जो ये कहता है कि दक्षिण भारत टैक्स देता है तो उत्तर भारत को सुविधाएं क्यों मिलती हैं, वो इनके उप मुख्यमंत्री का भाई है कर्नाटक का, जो देश में उत्तर दक्षिण को अलग करने की बात करते हैं, देश के टुकड़े टुकड़े की सोच सोचते हैं। क्या देश के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए? क्या देश के टुकड़े होने चाहिए? तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को अपनी पार्टी में राहुल गांधी शामिल करवाते हैं और देश के टुकड़े करने की सोच रखते हैं, देश के टुकड़ों की बात करते हैं। जिनके राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं तो कर्नाटक में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कर्नाटक में इनकी सरकार आई तो एक बेटी को, एक लड़के को ना करने के लिए, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगी, प्यार नहीं करूंगी, तो उसका गला रेत दिया जाता है दिन दिहाड़े, और इनकी सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रहती है। क्योंकि वोट बैंक की राजनीति, एक विशेष वर्ग से वो आता है, समुदाय से आता है, तो कांग्रेस के लोग उसको क्लीन चिट देने में लगे। वहां पर बम धमाका कर्नाटक में होता है तो आतंकवादी पनाह लेने के लिए ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में चले जाते हैं। ये कैसी सरकारें चला रहे हैं? क्या वोट के लिए इतना तुष्टीकरण और इतना नीचे गिर जाएंगे ये लोग? अगर आपको ऐसे चाहिए तो तुष्टीकरण करने वाले हैं, आतंकवादियों को पनाह देने वाले हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े करने की सोच रखने वाले हैं, परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात करते हैं, और जब डोकलाम की घटना हो देश की सेना की बजाय चीन के राजदूत के पास चाय पीने राहुल गांधी चले जाएं। अगर ऐसे चाहिए तो आप दे दीजिए देश को कमजोर करने के लिए कांग्रेस को वोट। और अगर देश को मजबूत करना है, देश को आगे बढ़ाना है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाया, लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से निकालकर आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना दिया है मेरे भाई और बहनों। नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर वोट दीजिए, कमल का बटन दबा दीजिए। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत भी मेरा दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा मेरे भाई और बहनों, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। संसदीय क्षेत्र में एम्स भी होगा, पीजीआई भी होगा, 2 मेडिकल कॉलेज भी होंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होगा, ट्रिपल आईटी भी होगा, एनआईटी भी होगा, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज भी होगा, हर जिले के लिए 4 लेन हाईवे भी होगा, और वंदे भारत ट्रेन भी हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चल जाएगी। किसने सोचा था कि देश की चौथी ट्रेन भी हमारे यहां से चल जाएगी? मेरे भाई और बहनें, तब संभव हुआ जब भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। भाई राजेंद्र राणा जी, आप लोगों ने अभी 3 साल सरकार के पड़े थे, आप सब लोग उसको छोड़कर आए ताकि डबल इंजन की सरकार यहां पर बने। मुझे पूर्ण विश्वास है जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, जहां एक और देश में 400 पार होगा, फिर एक बार मोदी सरकार का आगाज होगा, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में भी डबल इंजन सरकार का आगाज होगा मेरे भाई और बहनों। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट।